महान शायर जॉन एलिया की आज जयंती है। 14 दिसंबर 1931 को जन्मे जॉन एलिया का 8 नवंबर 2002 को पाकिस्तान में इंतकाल हो गया था। जॉन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान व पूरे विश्व में अदब के साथ पढ़े और जाने जाते हैं। जॉन यूपी के अमरोहा में पैदा हुए थे। पिता अल्लामा शफीक हसन एलिया जाने माने विद्वान और शायर थे। 5 भाइयों में सबसे छोटे जॉन एलिया ने 8 साल की उम्र में ही पहला शेर कहा था। जॉन एलिया ने अपने लिए अपने पूर्ववर्ती और समकालीन शायरों से अलग अभिव्यक्ति का एक बिल्कुल अलग अंदाज और जुदा तेवर विकसित किया था। प्रेम के टूटने की व्यथा, अकेलेपन और अजनबियत के गहरे एहसास उनकी शायरी में बहुत तीखेपन के साथ व्यक्त हुए हैं। एलिया अपने विचारों कारण भारत के विभाजन के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाद में इसे एक समझौता के रूप में स्वीकार किया। 1957 में एलिया पाकिस्तान चले गए और कराची को अपना घर बना लिया। जल्दी वे शहर के साहित्यिक हलकों में लोकप्रिय हो गए। उनकी कविता उनकी विविध अध्ययन आदतों का स्पष्ट प्रमाण थी, जिसके कारण उन्हें व्यापक प्रशंसा और दृढ़ता मिली। सीधे सरल शब्दों में बड़ी से बड़ी और जटिल से जटिल बात कह देने का हुनर उन्हें पता था। अलमस्त जीवन शैली, हालात से समझौता न करने की आदत और समाज के स्थापित मूल्यों के साथ अराजक हो जाने तक उनकी तेज तल्ख झड़प ने उन्हें जिंदगी में तो अकेला किया ही, लेकिन लेखन में धार भी बख्श दी। एलिया एक साहित्यिक पत्रिका इंशा के संपादक बने, जहां उनकी मुलाकात एक उर्दू लेखक जाहिद हिना से हुई, जिनसे उन्होंने बाद में शादी की। इनकी 2 बेटियों और 1 बेटे का जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने 80 के दशक के मध्य में तलाक ले लिया। उसके बाद अलगाव के कारण जॉन की स्थिति खराब हो गई। वे जिंदगी से क्रोधित हो गए और शराब पीने लगे। वे एक विपुल लेखक थे, लेकिन कभी भी उनके लिखित काम को प्रकाशित करने के लिए राजी नहीं किया गया था। उनका पहला कविता संग्रह हो सकता है तब प्रकाशित हुआ था जब वह 60 वर्ष के थे। उनकी कविता का दूसरा खंड अर्थात उनकी मृत्यु के बाद 2003 में प्रकाशित हुआ और तीसरा खंड 2004 में गुमान नाम से प्रकाशित हुआ। एलिया धार्मिक नहीं थे और क्रांतिकारी विचारधारा के थे। उनके बड़े भाई रईस अमरोहावी को धार्मिक चरमपंथियों ने मार डाला था। जॉन के कुछ शेर है जो उनकी सोच को नुमाया करती हैं, उनकी तिश्नगी को बयां करती है। वो शेर कुछ इस तरह हैं: उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहीं टालने से टलते हैं। मैं उसी तरह तो बहलता हूँ और सब जिस तरह बहलते हैं। वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं। क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। रिपोर्ट वीडियो डेस्क, newstech.com।